हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे क्यूइंग थ्योरी। डायरेक्टली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ है, अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैज़ अ सिंगल कैशियर ड्यूरिंग द रश आवर। कस्टमर्स अराइव एट द रेट ऑफ 20 कस्टमर्स पर आवर। मतलब एक दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर दिया हुआ है जहाँ पर कि एक ही कैशियर है, और आप देखेंगे वहाँ पर जो कस्टमर आते हैं उस पर्टिकुलर कैशियर के पास में वो 20 कस्टमर्स पर आवर, मतलब एक घंटे में 20 कस्टमर्स वो कैशियर के पास आते हैं। The average number of customer that can be processed by the cashier is 24 per hour. Even though 20 कस्टमर्स उसके पास एक घंटे में आते हैं, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है, किसकी, कैशियर की जो कैपेसिटी है वो 24 कस्टमर्स पर आवर प्रोसेस करने की कैपेसिटी है। Assuming that the condition for the use of single channel queuing model applies, calculate the following। मतलब वहाँ पर केवल उस दुकान में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट स्टोर में सिर्फ एक ही कैशियर है और उसके पास में एक घंटे में 20 कस्टमर आते हैं, जबकि उसकी कैपेसिटी एक घंटे में 24 कस्टमर प्रोसेस करने की है। इस तरह से एज्यूम करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी दैट द कैशियर इज आइडल। मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि जो कैशियर है वो आइडियल है, वो कुछ नहीं कर रहा है। दूसरा, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यूइंग सिस्टम। तीसरा है एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन द क्यूइंग इन द सिस्टम। फोर्थ, average number of customers in the queue, and finally average time a customer spends in the queue waiting for the service। ये पांच बातें हमें कैलकुलेट करनी है। अब बेसिकली थोड़ा सा क्यूइंग थ्योरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्यूइंग थ्योरी का ऐसा है कि ये जो रहता है, ये पर्टिकुलर, सपोज दिस इज इनपुट सोर्स, मतलब यहाँ पर आपके कस्टमर्स आते हैं। दिस इज अराइवल ऑफ द कस्टमर, दिस इज द अराइवल्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, कस्टमर जब भी आते हैं, कस्टमर्स दुकान से, डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ चीज़ें खरीदते हैं, और खरीदने के बाद में वो वहाँ पर वेट करते हैं, वो वेटिंग एरिया में बैठते हैं। उस पर्टिकुलर वेटिंग एरिया में वो कस्टमर्स बैठते हैं या खड़े रहते हैं, उसे हम क्यू या फिर वेटिंग लाइन भी कहते हैं। फाइन। उसके बाद में वो धीरे धीरे क्यू लगा करके, लाइन लगा करके खड़े होते हैं, और यहाँ पर है आपका कैशियर। ये पर्टिकुलर जो सर्विस फैसिलिटी, यहाँ पर आपका कैशियर है, वो कैशियर के सामने, कैश काउंटर के सामने लाइन बना के खड़े रहते हैं। कैशियर जो है वो प्रोसेस करता है कि कस्टमर को, और उसी तरह से कस्टमर वो पर्टिकुलर एरिया छोड़ के चले जाते हैं कैश सर्विस होने के बाद में। तो ये जो एंटायर चीज़ें हैं, ये जो एंटायर जो डॉटेड लाइन मैंने दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं सर्विस सिस्टम। इस टोटल बातों को कहते हैं हम सर्विस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम। हमारे प्रॉब्लम में ऐसा है, इट इज गिवन दैट कस्टमर्स अराइव एट द रेट ऑफ 20 कस्टमर्स पर आवर। मतलब यहाँ पर अराइवल रेट आपके पास दिया हुआ है। अराइवल रेट दैट इज डिनोटेड बाय, अराइवल रेट को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। अराइवल रेट इज लैम्डा, दैट इज 20 कस्टमर्स पर आवर। दूसरा है सर्विस रेट, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी है दैट इज डिनोटेड बाय म्यू इज इक्वल टू 24 कस्टमर्स पर आवर। तो ये दो बातों के ऊपर पूरा क्यूइंग थ्योरी आपका डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे जो कुछ भी दिया हुआ सिस्टम है, हमें वो सब कुछ कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग विच इज गिवन इज वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैशियर इज आइडल। वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द कैशियर इज आइडल। Now this particular probability the cashier is idle, suppose we denote it by P0. So the probability that the cashier is idle is given by the formula PO is equal to 1 minus lambda divided by mu. PO is equal to 1 minus lambda divided by mu. अब हमें ये पता है फ्रेंड्स कि जो लैम्डा है, हमारा जो क्वेश्चन है, लैम्डा में 20, लैम्डा जो है वो 20 है और म्यू जो है वो 24 है। So lambda is 20 whereas mu is 24. तो हम ये फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी दैट, द फर्स्ट थिंग, प्रोबेबिलिटी दैट द कैशियर इज आइडल। दिस इज गिवन बाय 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। दिस इज नथिंग बट 1 माइनस लैम्डा। कितना है आपका लैम्डा? है आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 24। सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 24. दिस कम्स टू say 0.167. So this is the probability that the cashier is idle. Number 2, we have to find out average number of customers in the queuing system. Average number of customers in the queuing system. This is given by LS. LS is equal to, in bracket, lambda divided by mu minus lambda. Average number of
customers in the queuing system, that is given by ls का formula in the bracket lambda divided by mu minus lambda. Again this is in the bracket, lambda is 20 divided by 24 minus 20, so this is nothing but 20 divided by 4, this comes out to be 5 customers. ठीक है फ्रेंड्स. तीसरा हमें पूछा है एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम. एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम, दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला WS. अब क्योंकि यहाँ पर सिस्टम है, क्यूइंग सिस्टम है, इसलिए S डिनोट करते हैं. इसी तरह से सिस्टम दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट WS इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 माइनस म्यू अपॉन लैम्डा. दिस इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय what is mu? Mu is 24 minus lambda is 20. This is equal to 1 divided by 24 minus 20, which is 4. This is nothing but 1 by 4 hours, or this is also equal to say 15 minutes. क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम पूछा है, इसलिए हमने आवर्स में या मिनट्स में. अगर आप 1 by 4 भी करते हैं तभी आपका प्रॉब्लम सही है. नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू. एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम दिया था, यहाँ पर क्यू है, सो दिस इज नथिंग बट LQ इज इक्वल टू, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू इनटू ब्रैकेट लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा. ठीक है. अब आपके पास म्यू आपको पता है, lambda is 20 divided by 24 into bracket 20 divided by 24 minus 20. This is nothing but 20 divided by 24 into bracket 20 divided by 4. तो ये आपका आता है 25 divided by 6. 25 divided by 6 एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स. तो आपका यूनिट रहेगा यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 6 कस्टमर्स. इसे आप पॉइंट में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फ्रैक्शन में भी चलता है. एंड फाइनली, एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन द क्यू. एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स, यहाँ पर सिस्टम था, यहाँ पर क्यू था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका WQ. सो WQ इज गिवन बाय द फॉर्मूला लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू इनटू ब्रैकेट 1 minus 1 upon mu minus lambda. So this is, what is lambda? Lambda is 20 divided by 24 into bracket 1 divided by mu minus lambda, that is 24 minus 20. This is nothing but 5 divided by 24. यहाँ पर hours आएगा, hours, और else you can say 12.5 minutes. आपको पता होगा आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है. सो दिस वाज वन प्रॉब्लम ऑफ क्यूइंग थ्योरी. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गई होगा ये प्रॉब्लम. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच.